होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बजाज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मिलगन में जल्दी चलवाओ, जल्दी चलवाओ, जल्दी चलवाओ, सुगर मिल जल्दी चलवाओ, जल्दी चलवाओ, जल्दी चलवाओ, बजाज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार दोस्तों, कैसे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कैसे श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में शुगर मिल वाल्टरगंज एक ऐसी दर्दनाक कहानी है इस मिल की जो किसानों और कर्मचारियों से जुड़ी। तो दोस्तों, हम इस संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं कि मिल प्रशासन ने कई चाल चले, अंत में चाल चलते चलते किसी न किसी बहाने से किसानों का करोड़ों रुपया, कर्मचारियों को करोड़ों रुपया लेकर के मिल में तालाबंदी कर दिया। और जब मिल पर आरसी हुई तो एक साठ-गांठ जिला प्रशासन और मिल प्रशासन के लोगों से हुई कि सांप मरे न लाठी बचे वाली कहानी हुई। अब दोस्तों, यहाँ एक हास्यप्रद और गंभीर बात आ रही है कि मिल को स्क्रैप के बहाने बेचने का एक सिस्टम चालू हुआ कि स्क्रैप घोषित कर दो और उसके बाद मिल के पुर्जों को धीरे धीरे निकाल करके बेच लो, और बेचने के बाद किसान और कर्मचारी को एकदम धोखा दे करके चले चलो। लेकिन यहाँ के जाबाज कर्मचारियों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और गेट से ही गो बैक कर दिया। दोस्तों, आज धरने का 12वां दिन है। इस धरने पर किसान और कर्मचारी दोनों जमे हुए हैं। कल हमारे किसानों और कर्मचारियों ने जिलाधिकारी का घेराव किया। घेराव का नतीजा जो रहा वो ये रहा कि गन्ना अधिकारी आए, जिला गन्ना अधिकारी आए, लेकिन ऐसे समय में ये कहानी गढ़ने के लिए आए 5:30 और 6 बजे के बीच आए। ये नाटक नौटंकी चल रहा है जिला गन्ना अधिकारी का भी, जिलाधिकारी का भी, और हमारे जाबाज कर्मचारियों का कहना है कि हमारा भुगतान दीजिए, हमारे किसानों का दीजिए, हमारे कर्मचारियों का दीजिए और मिल आप चलाइए। इस संदर्भ में हम आज बात करना चाह रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो आंदोलन के मामले में अग्रणी रहता है, चाहे वो रेलवे से लड़ना हो, चाहे वो मिल से लड़ना हो, या किसी भी क्षेत्र में लड़ना हो, वो कदम हमेशा आगे रहता है। वो नाम है अमरनाथ चौधरी। अमरनाथ चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि त्रिपालपुर। और अमरनाथ चौधरी जी, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, जिस जाबाजी से आप रेलवे से लड़े, मिल से लड़ रहे हैं, और क्या स्थिति चल रही है? स्थिति तो आपको दिख रहा होगा, 12वां दिन है। कल हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं किए थे, एक सूचना, एक माध्यम हम बने डीएम के यहाँ कि आप लोग देखिए, हमारी बातों को सुन लीजिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये ऐसे नहीं अब चलेगा। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो किसानों का बकाया है, कर्मचारियों का बकाया, जितनी इनकी जमीनें हैं ग्राम सभा श्रीपालपुर में, प्रधान प्रतिनिधि के हैसियत से इनकी सारी जमीन पर हम किसानों को कब्जा करवा देंगे और सारे जमीन को, और यहाँ से एक रोड़ा, एक ढेला और एक टुकड़ा नहीं ले जाने देंगे हम मिल से, जब तक ये मिल चलाने का वादा नहीं कर देते हैं। करो या मरो वाली तर्ज पर अब हम लोग काम करेंगे। 2-3 दिन और इंतजार करेंगे जिला प्रशासन का, बजाज का, कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हम शांतिपूर्ण से, जब धरना चालू हुआ तभी इसका नाम दिया गया, शांतिपूर्ण से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उग्रता में हम किसी से पीछे भी नहीं रहेंगे। प्रशासन से लड़ने और टकराने की हमारी हिम्मत है और हम तैयार हैं 24 घंटे। तो एक क्रांति आपके शब्दों में है, और तमाम लोग हमारे बीच में हैं जिनके दिल में एक जज्बात है, मिल को चलाने का एक संकल्प है कि मिल चलना चाहिए। और निरंकुशता इतनी हद हो गई है कि मिल प्रशासन और जिला प्रशासन बंद करने के चक्कर में है, और बंद के साथ साथ ये समझिए हाल वही है जैसे किसी जिंदा आदमी को कभी कभी कागजों में मृतक घोषित कर दिया जाता। सही।
पेंशन पाने वाले लोग, वृद्धा पेंशन, और कुष्ठ रोगी है, वो बेचारा दौड़ रहा है जिले पर, उसको मृतक घोषित कर दिया गया। यही कहानी यहाँ है, मिल के चालू कल पुर्जों को स्क्रैप घोषित कर दिया गया। यह सफेद झूठ है, सफेद झूठ, और इतना बड़ा झूठ कि दुनिया में एक अंधा व्यक्ति भी इस झूठ को पकड़ कर्मचारी के तो इस संदर्भ में कब्जा कुछ हमारे जाबाज लोग हैं, हम उन जाबाजों से बात करना चाह रहे हैं। जरा आप बताएं क्या स्थिति चल रही है, ये 12वें दिन जो धरना चल रहा है, अपना परिचय दर्शकों के साथ। मैं यशवंत सिंह, किसान यूनियन भानु का जिला अध्यक्ष। जी, हम लोग लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। और कल हम लोगों ने डीएम साहब के यहाँ जो है अपना ज्ञापन वगैरह भी दिया है, और उन्होंने बताया कि 2-3 दिन में बैठक करके कुछ निर्णय होगा। जैसे कौन बताया? डीएम के सीआरओ थे। हाँ। तो हम लोग वहां से बैठ करके निस्तारण का, हमको नहीं लगता है कि निस्तारण हो पाएगा, इसलिए कि हम लोगों का जो मांग है मिल चलाने का, और उनका मांग है, उनका जो सोच है कि कर्मचारियों का केवल पैसा भुगतान कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग जब कह रहे हैं कि पैसा नहीं चाहिए, हमको मिल चाहिए, मिल चालू होना चाहिए, तो उस पर कोई बात हम लोग की बनेगी नहीं। ये हम लोग आंदोलन बड़े रूपरेखा तैयार कर रहे हैं हम लोग, और जल्द ही एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा हम लोग के सामने, जो लगातार हम लोग इधर उधर सब जगह बात करें, बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है। और हम लोग की अब ऊपर हम लोग के जो संगठन है, जैसे किसान यूनियन के तमाम संगठन है, तमाम और संगठन के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, हम लोग की लगातार सबसे बातचीत चल रही है, और हम लोग अब इसमें बड़ा निर्णय लेंगे, और जल्द आपको इसके बारे में आपको जानकारी भी दी जाएगी। बहुत सही बात है, और एक बड़े निर्णय की तैयारी चल रही है, और कुछ लोग हमारे सामने और हैं, धीरे धीरे हम बात करना चाहेंगे। और आप बताएं, क्या कुछ लग रहा है कि जिला प्रशासन कल का जो आप लोगों का जिले पर जो प्रदर्शन था, तो आपको क्या लग रहा है, जिला प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई करना चाह रहा है? कल हम लोग ज्ञापन डीएम साहब के सीआरओ साहब को दिया गया है, और ज्ञापन के माध्यम से अभी तक कोई सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई है। अगर नहीं कुछ कर रहे हैं तो आगे हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं। बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे श्रमिक भाई है, किसान भाई हैं, सभी को लेकर के एक बड़े आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया जाएगा। अच्छी बात है, और खाली होना चाहिए। पूरा परिचय सहित राम मनोहर चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत, वर्तमान में मंडल उपाध्यक्ष। मैं इसी मिल क्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर खुटाना गांव का निवासी हूं। इसी मिल क्षेत्र का मैं किसान हूं, और इस मिल क्षेत्र के 15 किलोमीटर तकरीबन चारों तरफ इसी मिल पे किसान आधारित थे। इसी मिल में गन्ना बेचते थे, और इससे अपना उनका खर्चा चलता था। इस चीनी मिल के बंद होने से पूरे क्षेत्र के किसानों ने गन्ना मजबूर होकर बोना छोड़ दिया। उनके सामने समस्या खड़ी हो गई, उनको बहुत बड़ी कष्ट झेलना पड़ रहा है, और इसलिए सबसे आवश्यक है, किसानों का जो मिला है, कर्मचारियों का भी मिला है या नहीं मिला है, लेकिन सबसे आवश्यक है कि ये चीनी मिल पुनः खड़ी हो और चले, जिससे यहाँ के किसानों का भला हो। हम टिकैत के सिपाही हैं। टिकैत जी ने 13 महीना लगातार दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर, तीनों बॉर्डरों पे नेतृत्व करके धरना दिया। 13 महीने में 750 किसान शहीद हुए, लेकिन 13 महीने के धरने में के बाद भाजपा जैसी कट्टर सरकार को मुंह की खानी पड़ी, और 13 महीना के बाद प्रधानमंत्री को माफी मांग करके 3 कृषि काला कानून वापस लेना पड़ा। तो जब इस तरह हम लोग 13 महीना धरना देके उनकी भारत सरकार को काला कानून वापस करा सकते हैं, तो यहाँ जरूरत पड़ी तो हम राकेश टिकैत को लाएंगे, नरेश टिकैत को लाएंगे, लेकिन ये चीनी मिल हम कटने नहीं देंगे, उखड़ने नहीं देंगे। बहुत सही, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। यानी एक उबाल है, हर किसानों कर्मचारियों में एक उबाल है। यानी समझिए पूरे जनपद की जनता अब सड़कों पर आना चाहती है। मिल प्रशासन
का दुष्चक्र, जिला प्रशासन का दुष्चक्र बिल्कुल नहीं चलेगा। मिल उन्हें चलाना पड़ेगा। मिल किसानों की जीवन रेखा है। तो दोस्तों देखते रहें केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।